हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 3:15 AM। आप देख सकते हो घड़ी में। और मैं अभी अपना बिस्तर छोड़ चुकी हूँ और अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली मैं अपना रूटीन यही रखूँ। फ्रेंड्स, ऐसा बोला जाता है कि 3 AM से 4 AM के बीच ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसमें अपना कुछ भी काम स्टार्ट कर रहे हो, मॉर्निंग में अपने दिन की शुरुआत करते हो, तो आपका दिन बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैं इन सब चीज़ों में नहीं रहती हूँ। मुझे इतना पता है कि हम जितना जल्दी अपनी नींद को कवर करेंगे और मॉर्निंग में जितना जल्दी हम उठेंगे, तो हमें आलस नहीं आएगा, शरीर में एनर्जी बनी रहती है और माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। और अगर हम नहीं उठते हैं तो पूरा दिन आलस भरा रहता है और हमारे सारे काम जो है वो सब लेट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने अपना दोबारा से रूटीन बनाया है और मैं इस रूटीन को फॉलो करूँगी। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूँगी और नाइट में भी जब सोना है तो मैं जल्दी सोने की कोशिश करूँगी। अभी बीच में मैं 2 बजे 2:30 बजे ऐसे सोना शुरू किया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी जल्दी सोने की। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे भी, और अगर रात को लेट से सोएंगे तो मॉर्निंग में लेट से ही उठना होगा, क्योंकि नींद भी कंप्लीट करनी ज़रूरी होती है, वरना हमारे अंदर थकान सी महसूस रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अपना बैठी पढ़ने के लिए, और अब भी मेरे को पढ़ना है। क्लास 11th की NCERT के चैप्टर्स हैं, उन्हीं को कंप्लीट करना है। तो मेरा अभी शीत युद्ध था, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा वो दिया हुआ है, तो मैं सब चीज़ों को कवर करती हुई चल रही थी। और फ्रेंड्स, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी कुछ दिन पहले, सुपर पावर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो उसका उत्तर था फ्रेंड्स विलियम फॉक्स, जो कि इन्होंने इस्तेमाल किया था 1944 में इस शब्द का। तो काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी थी बट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे। तो गाइस, मैं अभी बहुत डीपली स्टडी कर रही हूँ और मेरे को ना रियल में बताती हूँ, बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट था मेरा जो कि क्लियर नहीं था शीत युद्ध में भी। तो मैं बहुत अच्छे से उसे कवर कर रही हूँ, अपना क्लियर कर रही हूँ कॉन्सेप्ट को। साथ ही मैं उसके शॉर्ट नोट्स भी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आप लोगों से यही बोलूँगी, अगर आप BPSC ट्री 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी, तो बहुत डीपली आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो, ट्री 3 और ट्री 2 का भी बहुत डीपली क्वेश्चंस आया है। हम जो ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं वो हमें नहीं पूछा जा रहा है। अब BPSC ने अपना पैटर्न भी चेंज कर दिया है, क्योंकि उनको भी ये पता है कि सभी जो ऊपर ऊपर का मटेरियल होता है, कॉन्सेप्ट है, उसे सब क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर का मेन कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोगों का क्लियर नहीं हो पाता। तो मैं यही बोलूँगी, अपना कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से क्लियर कर लीजिए। BPSC का जो पैटर्न है वो चेंज हो रखा है। ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3 तीनों में पैटर्न अलग है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हम कैंडिडेट हैं, हम एक एस्पिरेंट हैं, तो हम लोग अभी तैयारी ही कर रहे हैं, तो हम लोगों को इस वजह से भी थोड़ा नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं है कि BPSC जो भी पैटर्न रखी है बहुत इजी रख रखी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, बुरा लगेगा वो बात ठीक है, लेकिन YouTube चैनल पर जितने भी टीचर्स करा रहे हैं हमसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं और हमसे ज़्यादा टाइम उन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है, क्योंकि वो रेगुलर एक ही चीज़ को कराते हैं, अपने मेन सब्जेक्ट को। वो भी कंफ्यूज हैं कि BPSC का इसका आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चंस का। तो आप समझ सकते हो कि BPSC का लेवल किस तरह से है, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसमें अभी भी डाउट है, और ट्री 2 में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे जिसमें टीचर्स को भी डाउट था। ऐसा नहीं है ना कि BPSC सिर्फ अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछ रहा है, या BPSC अगर हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है तो BPSC उसे नहीं मानेगा। बट टीचर्स भी कंफ्यूज हैं। और आपको बता दूं, जब एग्ज़ाम हॉल में हम लोग बैठते हैं तो हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और इसी वजह से है, यही कारण है कि हम लोगों के क्वेश्चंस गलत होते हैं। एक एग्ज़ाम हॉल में बैठना और एक अपने रूम में बंद होकर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो यही बोलूँगी फ्रेंड्स कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो, जितना हो सके उतना अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। और मैं बोलूँगी कि एक बुक के भरोसे मत राजेश मिश्रा सर की बुक ले सकते हो आप, साथ में इग्नू के नोट्स हैं उन्हें ले सकते हो, बुक्स आप ले सकते हो इग्नू की, या आप किसी भी राइटर की बुक जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए, इजी लगे, आप वो लीजिए। मैं स्पेशली किसी भी बुक को रिकमेंड नहीं करूँगी,
क्योंकि राजेश मिश्रा सर की बुक मैंने भी ली है। उस बुक के अगर मैं आपको बता दूं तो आप अगर उस बुक को पढ़ते हो तो आपको एक बार में कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। पहले जब आप पढ़ोगे ना स्टार्टिंग में तो आपके सर से ऊपर जाने वाला है, कुछ भी जल्दी से आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी उसे करने में। मैंने कम से कम 3 से 4 बार किया था, तब जाकर मुझे इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे अपने अकॉर्डिंग, जो अपनी लैंग्वेज में मैं बनाए हैं, तो उससे मुझे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, किसी के भरोसे मत रहिए। और मैं अभी फ़िलहाल दोबारा से मैं तैयारी करने लगी हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि बीपीएससी के लिए टाइम कम था उस टाइम पर, लेकिन धीरे धीरे आ गया। लेकिन हम लोगों के अकॉर्डिंग फिर भी टाइम कम रहा, तो हमने ज़्यादा डीप में तैयारी नहीं कर पाई थी मैं। तो अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नहीं पढ़ी है और मुझे उनका जवाब भी नहीं पता है। क्योंकि नेट जेआरएफ की तैयारी, या अगर आप यूपी के लिए तैयारी करते हो तो आपको बहुत डीप जाने की ज़रूरत है, और एचटेट के लिए भी आपको डीपली जाने की ज़रूरत रहेगी। तो इसीलिए मैं अभी बहुत सारी चीज़ें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ। पहले मैं एक बार पढ़ती हूँ मेन पॉइंट्स को, फिर उसके बाद दोबारा रिवाइज करती हूँ। 3rd नंबर पर आकर मैं इसके नोट्स बना रही हूँ, और नोट्स मैं शॉर्ट्स में बना रही हूँ, जो कि मेरे को समझ में आए उसी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए और जितना हो सके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट के लिए चाहे आपको 2 से 3 बार, 3 से 4 बार किसी भी चीज़ को रटना पड़े तो आप रटिए। और मैं स्पेशली आप लोगों से बोलूँगी, थिंकर्स के जो स्टेटमेंट हैं आपको उन्हें रटना ही पड़ेगा, वरना आप उसको नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि लैंग्वेज वहाँ पर चेंज हो जाती है। जब तक आप उसको कई बार नहीं रटोगे आपको थिंकर्स के स्टेटमेंट नहीं आने वाले हैं, ये आप ध्यान रखना। उस एक थिंकर्स का, आप किसी भी एक थिंकर्स को ले लीजिए, और ये नहीं है स्पेशली कि आप थिंकर्स उठा लोगे तो उसके जो स्टेटमेंट हैं उसी के ही उसमें मिल जाएंगे, नहीं। हर एक चीज़ में हर एक थिंकर्स है अवेलेबल, आप उसको कितना भी कर लीजिए कवर नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थिंकर्स की रह ही जाती हैं। जैसे कि अभी मैं भी देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अभी मेरे को तैयार करना है और मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। और जितना, मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूरा टाइम स्टडी कर रही हूँ गाइस, तो जितना टाइम मेरे पे हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि मैं मन से तैयारी कर रही हूँ उतनी तैयारी मैं कर रही हूँ। प्रैक्टिस अपनी स्टडी भी कर रही हूँ अभी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ, प्रैक्टिस सेट के लिए किसी भी प्रैक्टिस सेट के भरोसे मत बैठिए। आप यूट्यूब पर क्लासेस लीजिए प्रैक्टिस के लिए। पहले आप अपना थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और इसके बाद शाम को 2 बजे से आप देखोगे, 2 बजे से 2 से 5 बजे तक 3 से 4 टीचर्स हैं जो कि तैयारी कराते हैं। आप किसी का भी चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करो और यूट्यूब से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने उतना ज़्यादा किया था, मैंने यूट्यूब पर लास्ट टाइम पे ही प्रैक्टिस की थी। पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था अपना, लेकिन राजेश मिश्रा सर की बुक के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ बहुत सारी चीज़ें मेरी रह गई थी। तो मैं आपको स्पेशली इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं 1 बार 2 बार इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, और आप लोग ना ही गुजरें तो ही अच्छा है। और फ्रेंड्स, मैं अपने कम्युनिटी पर पोस्ट डाल दूँगी, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वहाँ पर, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं, मैं वहाँ डाल दूँगी। आप जाकर उसे सॉल्व कर लीजिए और मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूँगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट हैं मेरे पास, तो आप डेली जाकर ज्वाइन कर लीजिए कम्युनिटी से और क्वेश्चन पेपर वहाँ पर सॉल्व कर लीजिए प्रैक्टिस सेट को। और कुछ क्वेश्चंस पेपर भी हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूँगी कम्युनिटी पर। मैं टेलीग्राम के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि वहाँ पर हर कोई नहीं देख सकता है।